हेलो। चलो आ जाओ फटाफट से। देखो 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, आगे तुम्हारे में उठ जा। 8 4 8 8। 4 मिनट तो दे दिया, 5 मिनट हो गई। चलो शुरू करें प्रोग्राम को। आगे सब लोग। चलो जी दोस्त मेरे बच्चों, आइए फिर डोज को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, अगर आइडल कम्यूटेशन स्पार्किंग नहीं होता, प्रतिरोध कम्यूटेशन में भी स्पार्किंग नहीं होगा, लेकिन जो डिले देरी वाले कम्यूटेशन है इनमें स्पार्किंग होता है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है भाई, कि जो स्पार्कलेस कम्यूटेशन की अगर बात करें तो देखो एक पॉइंट, यदि यदि ब्रश को एमएनए पर रख दें तो स्पार्कलेस, चिंगारी के बिना, हेलो भैया चिंगारी लिख देंगे, चिंगारी के बिना स्पार्कलेस कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन होता है। अब ये बात तो सही थी, जम तो गई है कि एमएनए पे रख दो, लेकिन एमएनए लोड के बदलने से बदलता रहेगा। तो भौतिक रूप से, नेक्स्ट 5वें नंबर पर, भौतिक भौतिक रूप से ब्रश को एमएनए पर रखना संभव नहीं है। भौतिक रूप से ना रख सकते तुम तो गुरुजी यार ऐसा, ये तो दिल टूट गया यार। भौतिक रूप से तो रख नहीं सकते, अब क्या करोगे देखो। भौतिक रूप से ब्रश को एमएनए पर रखना संभव नहीं है, इसीलिए ब्रश को जीएनए से जनरेटर के केस में थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके रखते हैं। आगे शिफ्ट करके रखते हैं तथा मोटर के केस में चलने की दिशा से थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करके रखते हैं। थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करके रखते हैं। सर ये भी सेट है मामला। तो बच्चों नेक्स्ट आती है रिएक्टेंस वोल्टेज। बस रिएक्टेंस वोल्टेज सबसे बड़ी दिक्कत इसी में। प्रतिघात वोल्टेज
कम्यूटेशन के बेकार होने की वजह यही है। रिएक्टेंस वोल्टेज का फॉर्मूला है 2L IA बाई TC। सर L क्या है? सर L क्या है? L है प्रेरकत्व। कौन सा? ये है प्रेरकत्व जो कोयल कम्यूटेशन के अंतर्गत है। अंतर्गत है। अच्छा जी। टीसी क्या है? कम्यूटेशन का समय। कम्यूटेशन का समय। कम्यूटेशन के खराब होने की मुख्य वजह, कम्यूटेशन के खराब होने की मुख्य वजह बताओ क्या है? मुख्य वजह यह है रिएक्टेंस वोल्टेज होती है। रिएक्टेंस वोल्टेज होती है। बस ठीक है, होती है। तो यदि रिएक्टेंस वोल्टेज, यदि रिएक्टेंस वोल्टेज को कम कर दिया जाए तो कम्यूटेशन अच्छा होगा। चलो, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? कम्यूटेशन को बढ़ाने का तरीका क्या समझ आया? कि सर तरीका तो ये है कि इसे रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करो। नेक्स्ट है कम्यूटेशन को अच्छा करने की विधियां। ये लो, कम्यूटेशन को अच्छा करने की विधियां। ए में क्या है भाई? उच्च प्रतिरोध ब्रश लगाना। नंबर 1, अगर उच्च प्रतिरोध ब्रश लगाओगे तो बढ़िया जी, इसलिए क्या यूज कर रहे थे? कार्बन ब्रश। बी, ब्रश शिफ्ट करने से, यदि आप ब्रश को, भाई देखो एमएनए पे तो तुम रख नहीं पाओगे क्योंकि लोड बदलेगा तो एमएनए भी नाचेगा। अगर लोड बदल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो एमएनए भी डांस कर रहा है। तो तुम बार बार ऐसे थोड़ा ही कि तुम खुद पे शाफ्ट पे ऐसे बैठ जाओगे और ब्रश को बस बैठ के शाफ्ट पे आगे पीछे ऐसे कर रहे हो, और मुश्किल काम हो जाएगा ना। फिर तो आप लोगों को उसी शाफ्ट पर बंधना पड़ेगा। फिर तो ब्रश को लेकर भाई तो डांस करोगे फिर तुम भी। तो एमएनए पे रखना तो मुश्किल था, तो हमने क्या काम किया कि एमएनए पे नहीं रखते, जीएनए से थोड़ा सा आगे की तरफ रख देते हैं जनरेटर के लिए। तो ब्रश शिफ्ट करने से भी कम्यूटेशन अच्छा होता है जी। एक होता है इंटरपोल के यूज करने से, और एक होता है जी कंपन सेटिंग वाइंडिंग से। ये कुछ मेथड आ गए, कई बार मेथड ही पूछ लेता है। हम भी देखे बेटा तुम्हारा बीएचपीएसएल का एग्जामिनर कितना दौड़ सकता है इस रेस में, हम भी जानेंगे। देखो, मैं इस चीज की कभी गारंटी नहीं लेता कि बेटा
डिक्टो जो मैं ऑब्जेक्टिव लगवाता हूं वही पेपर में आ जाओ, मैं क्या दुनिया का कोई टीचर नहीं ले सकता। लेकिन ये गारंटी जरूर है कि जो कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाकर भेजेंगे इन्हीं में से सवाल निकलेंगे। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई डिक्टो जो मैंने तुम्हें 100 सवाल लगवाए तो मैंने कहा ओम नमः शिवाय एकदम चमत्कार हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहेंगे। अब सीखते हैं जी इंटरपोल को। इंटरपोल, तो इंटरपोल की एक तो शेप जो होती है ये होती है ऐसी, जिसको बोलते हैं टेपरिंग शेप। कुल मिलाकर नीचे से छोटा और ऊपर से ऐसे बड़े में होता है ये टेपर टाइप। तो ऊपर से बड़ा क्यों है? ऊपर से बड़ा होता है सैचुरेशन की समस्या को दूर करने के लिए होता है। ठीक है सर, सैचुरेशन की समस्या को दूर करने के लिए ऊपर से इसे ऐसा बना देते हो तो इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जुड़ी रहती है। इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है। जनरेटर में इंटरपोल की पोलैरिटी आगे वाले मेन पोल की पोलैरिटी के जैसी होती है। बेटा ये जो कम्यूटेशन पढ़ा दिया ना, सम के लिए निपटा दिया मैंने, मोटर के लिए भी। हाँ, मोटर में इंटरपोल की पोलैरिटी पीछे वाले मेन पोल की पोलैरिटी के जैसी होती है। चलो साहब जरा आगे। अब देखो, मैं एक दिन एक बच्चा यूट्यूब पे लिख रहा था कि सर आप तो सूत्र लिखाते हो, पता नहीं वो बैच में इनरोल है नहीं है। अब बता दो बेटा कि मैंने लगातार जब से क्लास शुरू की है ना, लगातार देख लो, लगातार लिख रहा हूं हर एक चीज, हर एक कहानी पूरी लगातार लिखता हुआ आ रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं कि भाई किसी भी सिंगल बच्चे का नुकसान ना हो, बस फायदा ही फायदा हो। अब आ जाओ जरा कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग यह पोल फेस में की जाती है, बल्कि जिन बच्चों को मैंने पहले क्रैश कोर्स में पढ़ा रखा, आप लोगों में एनरोल होंगे, मैंने वहां पर बहुत डिफरेंट
सिर्फ ये बताया था मैंने, वो भी उसमें मेहनत बहुत थी। उसमें मैं क्या करता था कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए, इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, इतनी थ्योरी ये सब नहीं लिखाता था पॉइंट, बस फॉर्मूलाज लिखाए, न्यूमेरिकल लगवाता था कुछ, और ऑब्जेक्टिव बस। मतलब ये किया मैंने, वो भी बहुत फायदेमंद रहा बच्चों के लिए, वहां से पढ़ के भी नंबर बढ़े हैं। इस बार मैंने और चीजें ऐड ऑन कर दी भाई। यह पोल फेस में करोगे भाई, ठीक है गुरुजी, पोल फेस ऐसे देखो तो ये जो पोल फेस होता है ना, इसमें कर दो, ये करोगे इसमें। अच्छा, यह पोल फेस में की जाती है। यह भी आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ी जाती है। आर्मेचर के साथ कैसे जोड़ दोगे? श्रेणी में जोड़ोगे। और ये डिफरेंट इसलिए किया कि भाई पुराना बच्चा जो इनरोल करेगा उसको भी नई चीजें और दे पाऊं। किस में करोगे? पोल फेस में करोगे, आर्मेचर के साथ श्रेणी में ही जोड़ोगे। इसमें उत्पन्न ईएमएफ आर्मेचर एमएमएफ के विपरीत होता है। चलो देखो जी, अब बात करते हैं कि कंपनसेटिंग एम्पियर टर्न की। कंपनसेटिंग एम्पियर टर्न आई ए बाई ए जेड अपॉन 2p पोल आर्क अपॉन पोल पिच। कंपनसेटिंग एम्पियर। चलिए भाई और बहनों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आते हैं विशेषता पर। अब चलते हैं कि भाई विशेषता कौन कौन सी है, तनिक बता दो जी। देखो सुनो, एक होती है नो लोड विशेषता। नो लोड विशेषता को ओसीसी ओपन सर्किट विशेषता भी बोलते हो। चुंबकीय विशेषता भी बोलते हो। नो लोड विशेषता, चुंबकीय विशेषता, ये पूछता है किसके बीच खींची जाती है। तो ये खींची जाती है जनरेटेड वोल्टेज और आई एफ के बीच में। ईजी और आई एफ के बीच में खींची जाती है, माइनस दी है वो, इसका मतलब है ईजी और आई एफ के बीच में खींचोगे। बी सॉरी, एक होती है लोड विशेषता, ये खींची जाती है टर्मिनल वोल्टेज और आई एफ के बीच में। एक होती है एक्सटर्नल विशेषता,
एक्सटर्नल विशेषता खींची जाती है वी और आई एल में। आई एफ फील्ड धारा होती है, आई एफ फील्ड धारा है, ये जनरेटेड वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज, आई एल लोड धारा, लोड धारा जी। एक होती है आर्मेचर, आर्मेचर विशेषता, या फिर इसको ही हम बोल सकते हैं रेगुलेशन विशेषता। ये खींची जाती है आई ए और आई एफ के बीच में। मेरे प्यारे बच्चों, एक विशेषता आ रही है आजकल, इंटरनल विशेषता। इंटरनल आंतरिक जो विशेषता होती है, ये खींची जाती है ई जी या फिर आई ए के बीच में। अब नेक्स्ट चलते हैं तनिक जरा, सभी जनरेटर की बाहरी विशेषता पर। बाहरी विशेषता यानी एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स है क्या क्या। ये बनाया आपने आई एल, ये बनाया वी, ये दे रखा यहां पर नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज। सबसे पहले श्रेणी जनरेटर की, जिसे बोलते हैं राइजिंग विशेषता। राइजिंग का मतलब होता है मेरे बच्चों बढ़ते हुए। ये होता है डिफरेंशियल। जनरेटर तुरंत गिर गए, देखो इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग विशेषता। अच्छा जी, शंट के लिए ये बना दिया आपने शंट जनरेटर। इसमें है हल्की हल्की सी ड्रॉपिंग, हल्की सी ड्रॉपिंग विशेषता। अच्छा, अगर तुम ये कहोगे ना कि सर लोड बढ़ा दिया, लोड बढ़ा दिया, तो ये तुरंत यहां से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो शंट वाली विशेषता ऐसी होती है, लेकिन ये बहुत कम लोड करंट पर हो जाता है, वो बहुत हाई पर होगा जाके ऐसी हालत। तो ऐसे ना किताब में सिर्फ यहीं तक के बना के छोड़ देते हैं, सिर्फ ये दिखा देते हैं, छोड़ देते हैं। शंट श्रेणी डिफरेंशियल बना लिया। अब यहां से ये बनाते हो ओवर
कंपाउंड, ओवर कंपाउंड। डिफरेंशियल ओवर कंपाउंड जो होता है वो कम्युलेटिव के 3 रूप है। ओवर कंपाउंड जनरेटर तो हमेशा ही देखो राइजिंग है, बढ़ते हुए ना लोड के साथ। देखो बच्चा किसी और कलर से दिखाते हैं इससे, ये देखो, अरे वाह वाह वाह। एक होता है लेवल कंपाउंड, थोड़ा मोटे पेन से बनाएंगे। इसी के पास में, ठीक है, इसी के जस्ट पास में। ऐसे नहीं कि सर आपने ऊपर बना दिया यहीं इसके लगभग, तो ये होता है लेवल कंपाउंड। और लेवल कंपाउंड को मेरे बच्चों हम बहुत बार फ्लैट कंपाउंड नाम दे देते हैं, फिर किसी और कलर से इससे बनाते हैं। बिल्कुल इसी के पास में ये होता है अंडर कंपाउंड। अंडर कंपाउंड अंडर कंपाउंड के जनरेट इनके नहीं पास पास में, ये तो अलग अलग देख पाओ तुम, इसलिए बना रहा हूं मैं। ये बना दिया आपने सेपरेटली एक्साइटेड के लिए, ये बना तुमने सेपरेटली एक्साइटेड के लिए। देखो बच्चों, ओवर कंपाउंड इसमें श्रेणी फील्ड वाइंडिंग के टर्न ज्यादा लेते हो। कभी आप सोचो भाई कैसे, तो श्रेणी फील्ड वाइंडिंग की जो टर्न होते हैं इसमें ज्यादा बना लोगे। अंडर कंपाउंड इसमें श्रेणी फील्ड वाइंडिंग के टर्न कम बनाते हो, तो इसमें कम बनाएंगे। एक होता है यार फ्लैट कंपाउंड, ये इसमें श्रेणी फील्ड वाइंडिंग के टर्न ना ज्यादा होते हैं ना कम होता है। कम श्रेणी फील्ड वाइंडिंग के टर्न ना ज्यादा होते ना कम होते। ठीक है सर। ओम नमः शिवाय। जरा ये देखो बेटा, एक शब्द लिखते हैं वोल्टेज। लगातार लिखते रहने से हाथ में दर्द हो गया अच्छा खासा, क्योंकि आराम नहीं ना कुछ बातचीत, अपना लगातार लिखना पड़ता है भाई। वोल्टेज रेगुलेशन, अब हिंदी में बता दिया थे, वोल्टेज विनियमन बोलते हो इसको। जो वोल्टेज रेगुलेशन है इसका फॉर्मूला क्या है? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू फुल लोड वोल्टेज। परसेंटेज में देखोगे तो इंटू 100, यही बनाते हो। अच्छा देखो बच्चों, डिफरेंशियल जनरेटर में
डिफरेंशियल जनरेटर में हमेशा धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होता है, क्योंकि देखो नो लोड वोल्टेज हमेशा ही ज्यादा होगी, डिफरेंशियल में हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन बेचारे में धनात्मक ही है। फिर देखो शंट जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड ले लो, चाहे अंडर कंपाउंड ले लो, चाहे अंडर कंपाउंड ले लो, शंट, सेपरेटली या अंडर कंपाउंड में भी हमेशा धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होता है। हमेशा क्या रखोगे बेटा? धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अब बात करते हैं श्रेणी जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। अच्छा, हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। और बताऊं, लेवल कंपाउंड में वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है, क्योंकि हमेशा नो लोड और फुल लोड एक ही बनी रहती है इसमें। ओवर कंपाउंड में वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। देखो बेटा, अब नोट करके क्या जोड़ना है, नोट करके क्या जोड़ना है कि जिन जनरेटर की राइजिंग विशेषता है उन्हें समांतर में जोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्या लगाने पड़ेंगे तुम्हें? इक्वलाइजर बार बोलते हैं, लगाना पड़ेगा समांतर में जोड़ने पर। जिन जनरेटर की राइजिंग विशेषता है उन्हें समांतर में, राइजिंग किस किस की है? अरे राइजिंग दो की है, एक ओवर कंपाउंड और एक सीरीज की। समांतर में जोड़ने के लिए इक्वलाइजर बार लगाना होता है। कौन कौन से राइजिंग वाले कौन कौन से हैं? कौन कौन से है राइजिंग? एक है सीरीज और एक है ओवर
राइजिंग विशेषता है जिनमें समांतर जोड़ने पर इक्वलाइजर बार लगाना होगा। तो एक तो राइजिंग सीरीज में है और एक ओवर कंपाउंड में होता है। पढ़ लो फटाफट से। अरे आवाज वगैरह सब ठीक है बच्चों? हैं बेटा, मैं तुम्हें इतना पढ़ा दे रहा हूं कि पढ़ने वाले को शाम तक फुर्सत ना मिले, अगर कोई पढ़ने वाला हुआ तो, और जो मजे करने वाला हो तो देखो एंजॉय। फिर तो जो मर्जी कर लो, क्या होगा भाई। देखो बच्चों, कई बार जनरेटर बिजली बनाने में असफल हो गया। जनरेटर बिजली बनाने में फेल हो गया। जनरेटर वोल्टेज बनाने में असफल होने के कारण देखो। भाई वोल्टेज नहीं बना पा रहा, क्या क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ना हो। समझिए बात को। भाई रेजिडुअल ही नहीं है तो बिजली कैसे बनवा लोगे तुम उस पे? भाई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए था। सही है भाई। फिर तुमने फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन गलत बना दिए हो। अच्छा जी। फिर आपने जो प्राइम मूवर है जिससे जनरेटर को घुमा रहे हो उसकी गति कम रखी हो। एक यहीं पे जोड़ दूं क्या पॉइंट? प्राइम अलग कलर से जोड़ेंगे। प्राइम मूवर की गति हमेशा क्रिटिकल गति से ज्यादा होनी चाहिए। प्राइम मूवर की गति हमेशा क्रिटिकल गति से ज्यादा होनी चाहिए थी। भाई अगर फील्ड का रेजिस्टेंस ज्यादा रख दिया तो तब भी ना बिजली बनाएगा। तो ये भी याद रखो कि फील्ड प्रतिरोध हमेशा क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। ठीक है गुरुजी। और देखो जी, आपने फील्ड वाइंडिंग को खुला छोड़ दिया तो बनवा लो बिजली। जब खुला छोड़ दिया फील्ड वाइंडिंग को, या तुमने इसे शॉर्ट कर दिया भाई, तो तब भी कैसे बिजली बना लोगे तुम? या भाई तुमने खराब सामान लगा दिया, जली फूकी वाइंडिंग कर दी तुमने, तब भी बिजली ना बनेगी। तो हर एक स्थिति में लेने के देने ही पड़ जाएंगे। हर एक स्थिति में लेने के देने ही पड़ गए ना। सुटेबल कंडीशन तो है ही नहीं कोई भी। ठीक है, तो आज इतना ही रखो। कल मोटर, और देखो मोटर अलग है, ड्राइव अलग है। तो ड्राइव का मतलब था मोटर की विशेषता, ये मोटर के स्टार्टर, मोटर की गति नियंत्रण, वो ड्राइव का हिस्सा है। ठीक है, तो मैं एक ही डीसी वाइंडिंग में ही सारी चीजें करूंगा, डीसी ड्राइव वाली भी
वाइंडिंग भी हो गया, जनरेटर भी, मोटर भी, सारी चीजें। कभी तुम यार तलाशो भाई, सर आपने तो ड्राइव नहीं करवाई थी, तो मैंने डीसी वाइंडिंग में ही सब कुछ ले लेना है इसमें, ठीक है। या डीसी ड्राइव अलग चैप्टर बना देंगे भाई, कोई दिक्कत ना है, जैसे तुम खुश रहो। तो आज इतना ही रखते हैं, और आपको कहना चाहूंगा कि यार एफर्ट और मेहनत बहुत है भाई, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो कोर्स को कि भाई विक्रांत बूस्टर ना के बराबर एक अमाउंट है इसका। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।